तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा अंगूर की बेल की केयर कैसे करें। मैंने 12 इंची पॉट में अपनी जो अंगूर की बेल है वो 1 साल पहले लगाई थी और पहले ही साल मेरी बेल के ऊपर जो अंगूर हैं, जो गुच्छे हैं, बहुत ज़्यादा लगे हैं। तो दोस्तों मैंने क्या फर्टिलाइज़र दिया था, किस तरीके से केयर की थी कि जो मेरे अंगूर इतने ज़्यादा जो मेरी बेल के ऊपर लगे हैं, तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और दोस्तों लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी बेल के ऊपर जो अंगूर हैं वो खट्टे लगते हैं, अंगूर मीठे नहीं होते, अच्छे से जो अंगूर हैं वो पकते नहीं हैं, तो आपने क्या करना है, किस तरीके से आप अंगूर हैं जो अपनी बेल के ऊपर पका सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मैंने अपनी अंगूर की बेल में कौन सा फर्टिलाइज़र दिया, किस तरीके से केयर की। तो दोस्तों आज से 1 साल पहले की जो वीडियो है मैंने बनाई थी, मैंने शूट की थी, मैं पहले आपके साथ वो शेयर करूंगा कि किस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में ही अपने अंगूर की बेल की केयर की थी, ताकि जो आपको अच्छे से पता लगे, जो अपडेट है वो आपके सामने आए। तो दोस्तों सबसे पहले जो आप अभी देख रहे हैं कि जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में जो अंगूर लगे हुए थे वो बेल दिखाई थी, ये वही बेल है जो 1 साल पहले थी। दोस्तों 1 साल पहले मैंने इसे 12 इंची पॉट में लगाया था, अच्छी गार्डनिंग सॉइल ली थी, साथ में मैंने वर्मी कंपोस्ट और जो गोबर की खाद है वो मिलाई थी। और दोस्तों जो अंगूर की बेल है उसकी 2 महीने के बाद ही जो ग्रोथ है बहुत अच्छी होना स्टार्ट हो चुकी थी। 2 महीने के बाद जब लगे हुए 2 महीने हो चुके थे पॉट में, तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा जो स्टेम्स हैं वो निकलना स्टार्ट हो गई थी, ब्रांचेस बहुत ज़्यादा ओपन हो गई थी। और दोस्तों जो मेन ब्रांच होती है, जैसे आप देख सकते हैं कि जो ये ऊपर वाली मेरी मेन ब्रांच है, जो अभी देख रहे हैं ये साइड वाली ब्रांच है जिसकी मैं कटिंग करूँगा। तो दोस्तों कटिंग करना, प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप समय पर अपने अंगूर की बेल की जो प्रूनिंग है वो नहीं करते, तो क्या होगा कि जो अंगूर की बेल के ऊपर अंगूर हैं वो कभी नहीं लगेंगे, क्योंकि जो पावर है आपकी अंगूर की बेल की, वो पावर आपके टोटली ब्रांचेस के ऊपर लगती है। तो आपने सिर्फ जो मेन स्टेम है, जो मेन ब्रांच है वही रखनी है, बाकी की जो साइड वाली ब्रांचेस हैं उनकी जो कटिंग है वो आपने कर देनी है। इससे क्या होगा कि बहुत ही जल्दी जो अंगूर हैं वो लगना स्टार्ट होंगे, जो आपकी अंगूर की बेल है उसकी ग्रोथ बढ़िया हो जाएगी। तो दोस्तों इसी तरीके से आपने क्या करना है कि जो आपकी साइड वाली ब्रांचेस हैं आपने उनकी जो कटिंग है वो कर देनी है। कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है कि जो आपके पॉट में आपकी बेल लगी हुई है, आपने अच्छे से उसकी जो गुड़ाई है वो करनी है। दोस्तों गुड़ाई करने से क्या होता है कि जो सॉइल होती है वो पूरी तरह से नरम हो जाती है, वो हार्ड नहीं रहती। हार्ड रहने से जो आपके पॉट में जो अंगूर की जो ब्रांचेस हैं वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करती। और दोस्तों अगर आप पानी भी देते हैं तो जो साइड से होकर पानी नीचे तक चला जाता है, वो ऊपर जो आपके मेन जो रूट्स हैं आपके पौधे की, जो आपकी बेल की, उन तक जो पानी है वो नहीं जाता, साइड से होकर पानी नीचे से निकल जाता है, जो हम एक सुराख है, जो होल है वो करते हैं। तो दोस्तों गुड़ाई करने के बाद जो वर्मी कंपोस्ट है, जो अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, जो मैं अभी पॉट में डाल रहा हूँ, दोस्तों ये वर्मी कंपोस्ट आपने 100 ग्राम 20 दिन के बाद अपने इस अंगूर की बेल में आपने डालनी है, जिससे जो न्यूट्रिशन चाहिए आपके अंगूर की बेल को वो सभी जो हैं वो इसे मिलेंगे, अच्छी ग्रोथ होगी और जो अंगूर हैं वो लगना स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों इतना आपने करना है। इतना करने के बाद 1 साल के बाद आपको जो रिज़ल्ट है वो ये मिलेगा, जो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। वही पॉट है, आप देख सकते हैं कि उसी तरह उसी जगह पर पड़ा है और दोस्तों जो गुच्छे हैं वो लगे हुए हैं। तो दोस्तों मैंने कोई भी और एक्स्ट्रा जो है इसके ऊपर जो है वो ट्रीटमेंट नहीं किया। मैं अपना खुद का जो एक्सपीरियंस है वो आपको वही जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे गार्डनर बोलते हैं कि ये डालो वो डालो, लेकिन आपको कुछ भी जो है वो डालने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आप वर्मी कंपोस्ट या जो गोबर की खाद है आप वही डालिए, उससे आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आप जो पानी है वो हर रोज़ दें। और दोस्तों जो सॉइल है आपकी, जो अभी जैसे ही फला जाए तो जो सॉइल है वो थोड़ी नमी उसमें जो है वो रहनी चाहिए। अगर नमी नहीं रहेगी तो क्या होगा कि जो अंगूर जो है आपके हैं उनका जो साइज है वो बड़ा नहीं होगा, अंगूरों का जो गुच्छे हैं वो छोटे रह जाएंगे, उनके ऊपर जो अंगूर लगे हुए हैं उनका भी साइज छोटा रह जाएगा। तो पानी अच्छे से दें ताकि जो आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी हो, क्योंकि दोस्तों अगर आप पहले सुबह के टाइम पानी देते थे तो अंगूर लगने के बाद आप 2 टाइम जो पानी है वो ज़रूर दें, क्योंकि अभी आपके जो अंगूर की बेल से पावर दुगनी चाहिए। अगर आप मंथ में 1 बार जो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद देते हैं तो अंगूर लगने के बाद आप 2 टाइम दीजिए, आप 10 दिन के बाद दे सकते हैं, ताकि जो आपके पौधे को जो पावर की ज़रूरत है वो पावर मिलती रहे। तो दोस्तों आपने यही करना है और कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आ जाती है अगर कोई कीड़ा लग जाता है, तो कीड़ा लग जाता है तो आप नीम ऑयल की स्प्रे कर सकते हैं जो ऑर्गेनिक है। आपको कोई
केमिकल जो है वो स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जो नीम ऑयल है उसकी जो स्प्रे है वो कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि किस तरीके से जो अंगूर हैं वो कच्चे रह जाते हैं या फिर जो बेल के ऊपर पकते नहीं हैं, वो मीठे नहीं होते, खट्टे रहते हैं। तो आप किस तरीके से जो अंगूर हैं वो अपनी बेल के ऊपर पका सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों अंगूर जो है अपना साइज़ में आ जाएँ, जो अंगूर का साइज़ है वो पूरी तरह से बन जाए, तो दोस्तों आप जो अंगूर की बेल को पानी है वो कम कर दीजिए। पहले तो आपने पानी अच्छे से देना है। आप ध्यान से सुन लीजिए ना, जो आप कंफ्यूज ना हो। स्टार्टिंग में आपने पानी अच्छे से देना है। जब आपके अंगूर जो कच्चे हैं उनका साइज़ छोटा है, जैसे साइज़ बढ़िया हो जाता है, जो खाने के लायक जो है आपके अंगूर हो जाते हैं, तो आप पानी बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप पानी देते रहेंगे तो क्या होगा कि ग्रोथ अच्छे से होती रहेगी बेल की, और जो अपनी पावर है वो अंगूर की बेल जो है वो अपनी बढ़ने में देगी, वो और बड़ी होती रहेगी। लेकिन अगर आप पानी देना बंद कर देंगे तो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, और जो पावर है वो जो अंगूर हैं वो लेंगे, जो अंगूर हैं वो पावर लेंगे, तो क्या होगा कि अंगूर पकना स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों उनमें बीज भी छोटा रहेगा, बीज भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, और अंगूर मीठे भी होना स्टार्ट हो जाएंगे। और दूसरी बात कि जो आपकी अंगूर की बेल है वो पूरी धूप में होनी चाहिए। अगर जो गुच्छे हैं वो धूप में नहीं हैं, वो उन पे ऊपर छाँव पड़ती रहती है, क्योंकि पत्तियां ज़्यादा बड़ी होती हैं अंगूर की बेल की, तो आप पत्तियों की कटिंग कर सकते हैं ताकि जो रोशनी है, जो धूप है, वो अंगूर के गुच्छों के ऊपर पड़े। अगर अंगूर के गुच्छों के ऊपर धूप नहीं पड़ेगी तो अंगूर जो हैं वो खट्टे रहेंगे, वो पकेंगे नहीं। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो धूप है, जो 4 से 5 घंटे की धूप अंगूर की बेल को जरूर लगनी चाहिए, और डायरेक्ट गुच्छों के ऊपर जो धूप है वो पड़नी चाहिए। बस दोस्तों यही बात का आपने ध्यान रखना है, तो अंगूर मीठे भी होंगे और बढ़िया जो है उनकी ग्रोथ भी होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों कृपया हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।